इंडिया और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट का मुकाबला इस समय चल रहा है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी पहला मुकाबला जीतने के बाद काफी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे पूरी यहाँ पे दारोमदार कहीं ना कहीं टिका रहना चाहिए, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है, उनके पूर्व कप्तान जो रूट के ऊपर जो इंग्लैंड की दीवार मानी जाती है। 5 इनिंग्स हो चुकी है लेकिन एक भी इनिंग में नहीं चल पाए हैं। जितना गेंदबाजी में कमाल दिखा रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा खराब अपनी बल्लेबाजी दिखा रहे हैं जो रूट, जिस कारण यहाँ पे अगर आपको बताए तो हर कोई यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रहा है, यहाँ पे बुरी बातें कर रहा है। जो रूट को लगातार इस समय यहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल, 2 टेस्ट मुकाबलों तक दोनों ही टीम्स की बैटिंग बहुत वीक नजर आ रही थी, बहुत सवाल खड़े हो रहे थे, पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस करी थी दोनों ही टीम। जहां पर तीसरे मुकाबले में इंडियन बैटिंग लाइनअप का कहीं ना कहीं कमबैक हुआ, 400 प्लस रन्स मारे, मिडिल ऑर्डर ने भी परफॉर्म करा, डेब्यूटेंट की तरफ से भी परफॉर्मेंस आई। ऐसे में इंग्लैंड की टीम में जो रूट से कुछ खास परफॉर्मेंस इस सीरीज में अभी तक नहीं आई है और ऐसे में वहां पर इंग्लिश मीडिया बहुत सारे सवाल उठा रही है जो रूट पे स्टूपिडियस्ट शॉट इन क्रिकेट हिस्ट्री, इनफैक्ट ये टर्म यूज कर रही है जो रूट के अगेंस्ट, क्योंकि बुमराह के खिलाफ उन्होंने तीसरे मुकाबलों में एक ऐसा शॉट खेला था जो कहीं ना कहीं बहुत अटपटा शॉट नजर आया और साथ ही साथ जो रूट की परफॉर्मेंस भी पर्टिकुलरली इस सीरीज में कुछ खास नहीं है। बैकबोन माना जाता है बैटिंग ऑर्डर का जो रूट और बेयरस्टो के उस डुओ को, लेकिन दोनों से ही कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। इंग्लैंड की टीम बैक कर रही है लेकिन एक्सपेक्टेशंस कुछ खास नहीं है, क्योंकि जो रूट से वो कंट्रीब्यूशन, जिस कंट्रीब्यूशन के लिए वो जाने जाते थे, वही खिलाड़ी जिसके इंडियन कंडीशंस में 50 की एवरेज हुआ करती थी, वो इस टाइम पर 20 एवरेज लाने में भी स्ट्रगल कर रहा है। अगर आपको बताएं कहीं ना कहीं तो बुमराह के खिलाफ जो रूट ने वहां पे स्कूप शॉट मारा था, जिस कारण वहां पे स्लिप पर जायसवाल ने तो काफी कमाल का कैच पकड़ा, लेकिन उस शॉट को इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। खुद इंग्लिश मीडिया तक अपने पूर्व कप्तान को ट्रोल कर रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर इंग्लैंड ये मुकाबला हारती, जो कि हारती हुई नजर आ रही है, तो इंग्लैंड तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी दुखी हो गई अपने प्रदर्शन से, लेकिन ये हार सबसे ज्यादा जो रूट को चुभने वाली है। हर एक रन जिससे यहाँ पे इंग्लैंड हारेगी, क्योंकि जो रूट जानते थे अपने यहाँ पे विकेट की इंपॉर्टेंस, सारी मीडिया, हर फैन, सब पूरी इंग्लैंड की टीम जानती थी जो रूट की विकेट की इंपॉर्टेंस, जो रूट को समझनी चाहिए थी यहाँ पे अपनी अहमियत, लेकिन खराब शॉट मारकर वहां पे अपनी विकेट गंवा दी। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे ये भी बोला गया था कि अगर ये मुकाबला इंग्लैंड हारती है तो उसके जिम्मेदार कहीं हद तक जो रूट होने वाले हैं। बिल्कुल, हमने जैक क्रॉली की परफॉर्मेंस देखी, हमने डकेट की सेंचुरी देखी, साथ ही साथ हमने ओली पॉप के 196 की कमाल की पारी भी देखी, लेकिन उसके बाद मिडल ऑर्डर जो कि स्ट्रेंथ हुआ करता था इंग्लैंड की टीम का, ये माना जाता था कि अगर जो रूट और साथ ही साथ बेयरस्टो नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो वो पारी बहुत लंबी ले जा सकते हैं। उनके पास वो स्किल्स है, वो नहीं चल रही है उनकी पारी, जिस वजह से बैकफुट पर है इंग्लैंड की टीम। इंडियन बैटिंग लाइनअप भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन तीसरे मुकाबले में हमने इंडियन बैटिंग लाइनअप का पर्टिकुलरली कमबैक देखा, बहुत ही कमाल का कमबैक। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो रूट का कमबैक कब होगा, और स्पेशली अगर जो रूट के बैटिंग स्टाइल की बात करें, मान्य तो बैस बॉल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रूट कहीं ना कहीं उनके नेचुरल प्लेइंग स्टाइल से थोड़ा अगेंस्ट है, क्योंकि हमें पता है जो रूट वो दीवार है जो थोड़ा टाइम लेकर खेलते हैं, लेकिन पिच पर वहां पर बने रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अटपटे शॉट, कहीं ना कहीं डिफरेंट माइंडसेट से इस बार जो रूट खेल रहे हैं, जो कि ना ही इंग्लैंड की टीम के लिए ना ही जो रूट के लिए काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो अभी तक जो 5 इनिंग्स हुई है, उन 5 इनिंग्स में टोटल सिर्फ जो रूट ने अपने बल्लेबाजी से 70 रन बनाए। ऑब्वियसली ये आंकड़े आपको काफी शर्मनाक वाले दिखेंगे, खासकर जब यहाँ पे जो रूट जैसा बल्लेबाज ऐसा परफॉर्म कर रहा है। और रवि शास्त्री ने भी कमेंट्री के दौरान कहा था कि 90 से ऊपर ओवर डाल चुके हैं, उतने ओवर जारी जितने रन भी इन्होंने नहीं बनाए हैं। इनका मेन डिपार्टमेंट बैटिंग का है, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा। उस शॉट को लेकर काफी ट्रोल होते हैं। हालांकि इनके साथ ही बेन डकेट ने स्टेटमेंट दी थी, इनका साथ देते हुए कहा था कि लास्ट समर एशेज के दौरान यही सेम शॉट जब यहाँ पे जो रूट ने पैट कमिंस को मारा था, वो छक्का गया था और हर कोई तारीफ कर रहा था उस शॉट की। लेकिन इस बार अगर एक बार आउट हो गए तो हर कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है। और जो रूट ने खुद भी अपने यहाँ पे शॉट पे स्टेटमेंट दी थी कि मैंने अधिकतर रन अपने करियर में नॉर्मल ड्राइव के मुताबिक में स्कूप शॉट से ज्यादा बनाए हैं, लेकिन अगर मेरा अभी खराब फॉर्म चल रहा है तो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली बातें सुनाते कहीं ना कहीं मीडिया में हमने ये अक्सर देखा है कि जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी तारीफें होती है, लेकिन एक खराब परफॉर्मेंस, एक खराब सीरीज आती है तो काफी ट्रोल भी उस खिलाड़ी को झेलना पड़ता है, जो कि जो रूट को अभी इस समय झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनका ये भुला देने वाला इस समय ये इंडिया का टूर चल रहा है। बिल्कुल, एक तरफ ट्रोलिंग है, एक तरफ बेन स्टोक्स की खराब फॉर्म है, साथ ही साथ इंग्लिश मीडिया की एक तरफ टॉन्ट है जो वहां पर जो रूट को सहनी पड़ रही है। माइकल वॉन ने भी
डिफेंड करा था कि जो रूट के इस शॉट पर तब बात नहीं होती थी जब पैट कमिंस की बॉल पे वो यही स्कूप शॉट खेल के छक्का मार देते, लेकिन फिलहाल वो इंग्लैंड की टीम के लिए काम नहीं कर रहा है। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, नॉट अबाउट शॉट सिलेक्शन आई फील, क्योंकि जो रूट वो इंटेंट नहीं दिखा रहे हैं, वो टाइम लेकर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो खिलाड़ी जिसके इंडियन कंडीशंस में एवरेज बहुत कमाल की थी, वो खिलाड़ी जो जाना जाता था कि हाँ भाई स्पिनर्स को बहुत बढ़िया से खेलता है, वो खिलाड़ी जो बैकबोन था इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप में, उनकी परफॉर्मेंस बहुत क्रूशियल है। आशा करते हैं जल्द से जल्द जो रूट का वहां पे कमबैक हुए, बढ़िया फॉर्म हो और एक मुंह तोड़ जवाब दे, जैसा कि शुभमन गिल ने दिया, जैसा कि रोहित शर्मा ने दिया। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।